क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसा शख्स जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था, एक दिन वो मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर तलवार बन जाएगा। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। जंग ओहद के बाद हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वो बार बार सोचते थे क्या हम वाकई सच पे हैं या नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। वक्त गुजरता रहा, फिर वो वाकया पेश आया, जंगे खंदक। कुरैश और अरब के बहुत सारे कबाइल ने मिलकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। लेकिन जब वो मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने पूरे शहर के इर्द गिर्द खंदक खोदी है। ये अरब के लिए बिल्कुल नया हरबा था। उन्होंने मदीना के गिर्द मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी रहा, लेकिन अचानक तेज आंधी चलने लगी, सर्द हवाएं चलने लगी, सारे खैमे उड़ गए, लश्कर में खौफ फैल गया। आखिरकार इत्तेहादी लश्कर थक हार कर नाकाम होकर वापस लौट गया। यह सब खालिद बिन वलीद गौर से देख रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में यह ख्याल और तेजी से दौड़ने लगा कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत जरूर है। फिर एक और वाकया पेश आया, सुलह हुदैबिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। कुरैश को लगा कि मुसलमान हमला करने के लिए हैं। कुरैश ने खालिद बिन वलीद को एक बड़ा दस्ता देकर मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा मुसलमान हमले के लिए नहीं बल्कि इबादत के लिए आ रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ देखकर हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में अजीब से ख्यालात आने लगे। उन्होंने मुसलमानों पर हमला नहीं किया, मक्का वापस लौट गए। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में सच्चाई की रोशनी पैदा हो चुकी थी। फिर एक दिन खालिद को अपने भाई वलीद बिन वलीद का खत मिला। खालिद, मैंने तुमसे ज्यादा अक्लमंद इंसान नहीं देखा जो इस्लाम से दूर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा और फरमाया, खालिद जैसा अक्लमंद इंसान इस्लाम से नावाकिफ नहीं रह सकता। अगर वो अपनी ताकत मुसलमानों के साथ लगाएं तो मुसलमानों को बहुत ताकत मिलेगी। ये खत हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में असर कर गया। उन्होंने ये फैसला किया अब वक्त आ गया है। उन्होंने मक्का को छोड़ा और मदीना की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में इनकी मुलाकात उमर बिन आस से हुई। वो भी इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जा रहे थे। दोनों मदीना पहुंचे। जब वो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के भेजे गए रसूल हैं। नबी पाक ने फरमाया, मैं हमेशा तुम में ऐसी अकल देखता था जो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद के लिए दुआ की और फरमाया, इस्लाम पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। उसी दिन से हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के अजीम सिपा सलार बने। बाद में जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक अजीम लक़ब अता किया, सैफुल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तलवार। और इसी नाम से हजरत खालिद बिन वलीद हमेशा के लिए तारीख में जिंदा रहेंगे। एक ऐसा जर्नैल जिसे दुनिया कभी भूल ना सकेगी। अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।